अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइबोसोम के टॉपिक को। याद रखिएगा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हम वन बाय वन जो है वो इस चैप्टर के डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम राइबोसोम के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं राइबोसोम। सबसे पहले याद रखिएगा हमारे सेल के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं जो वन बाय वन हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सबसे छोटी साइज के एतबार से जो सबसे छोटा है वो राइबोसोम है, एक याद रखिएगा। और हमारे सेल के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हैं उनमें सबसे ज़्यादा तादाद के एतबार से ये भी सबसे ज़्यादा राइबोसोम ही है। एक सेल के अंदर मिलियंस की तादाद में भी ये हो सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा जो मैंने बताया। दीज आर सो नेम बिकॉज दे कंटेन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। भाई राइबोसोम को राइबोसोम इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने यहाँ राइबोन्यूक्लिक एसिड की कंसेंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रखी है। राइबोन्यूक्लिक एसिड शॉर्ट में आरएनए। दीज स्मॉल स्फेरिकल ग्रेन्युलर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, देयरफॉर दे आर रिगार्डेड एज प्रोटीन फैक्ट्री। ये जो छोटे छोटे जो हम पार्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं जो स्फेरिकल छोटे छोटे दानों की शक्ल में ग्रेन्युलर्स स्फेरिकल शेप के हैं, नॉन मेम्ब्रेनस इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन भी नहीं है, आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये बेसिकली प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में भी एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में जो वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, देयरफॉर दे आर रिगार्डेड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्रीज का भी नाम देते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल दे आर फाउंड फ्रीली डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? दे आर फाउंड फ्रीली डिस्पर्स, फैले हुए होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? फ्रीली फैले हुए होते हैं इन द साइटोप्लाज्म, दाने दाने की शक्ल में फैले होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया वगैरह के जो सेल होते हैं इसमें ये फैले हुए होते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल दे आर फाउंड फ्री एज वेल एज अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये फ्री भी पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं। Ribosomes are also found in the matrix of mitochondria and stroma of chloroplast। ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक ऑर्गेनील्स है, क्लोरोप्लास्ट खुद एक ऑर्गेनील है। तो ये कह रहा है कि राइबोसोम जो है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये बताऊंगा। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा कि राइबोसोम वहां पे भी पाए जाते हैं। द साइज ऑफ राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज लिटिल लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से थोड़े से बड़े होते हैं। अब साइज के एतबार से यूकैरियोटिक राइबोसोम इज 80s एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70s। ये दो वैल्यू जरूर याद रखना। एस स्टैंड फॉर सेगवर्ग यूनिट, ये जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने ये यूनिट जो है वो प्लान किया। तो 8s एमसीक्यू का बड़ा फेवरेट पॉइंट कि यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा है? 8s। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या है? 70s। ये जरूर याद रखना। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स की अगर हम बात करते हैं, ईच राइबोसोम इज कंसिस्ट ऑफ 2 अनइक्वल यूनिट्स। अगर राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं, 2 अनइक्वल जो है वो क्या होते हैं? यूनिट होते हैं। एक लार्जर यूनिट होता है और दूसरा क्या होता है? स्मॉलर यूनिट होता है। तो ईच राइबोसोम इज कंसिस्ट ऑफ 2 अनइक्वल यूनिट। देखो मैंने स्टार्ट में बुक की जो डायग्राम बताई थी ना भाई, देखो 2 अनइक्वल, एक लार्जर सब यूनिट और एक क्या है? स्मॉलर सब यूनिट। द लार्जर सब यूनिट इज डोम शेप। डोम शेप का मतलब है ये गुंबद की तरह होता है। एंड स्मॉलर वन फॉर्म अ कैप ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द लार्जर सब यूनिट। जबकि छोटा वाला होता है वो कैप की तरह, एक टोपी की तरह होता है। उसके लार्जर, देखो लार्जर वन डोम शेप है, छोटा वाला टोपी की तरह क्या करता है? कैप की तरह इसके लोअर सरफेस पर जाकर क्या होता है? फ्लैट सरफेस पर जाके अटैच होता है। Eukaryotic ribosome has a larger subunit of 60s and smaller subunit of 40s। जबकि यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि यूकैरियोटिक की अगर हम बात करते हैं इसके जो है वो उसमें यूनिट की बात है, लार्जर सब यूनिट जो वो 60s है और स्मॉलर सब यूनिट क्या है? 40s है। ये भी जरूर याद रखिएगा। ऑन अटैचमेंट एज अ सिंगल यूनिट इट बिकम्स 80s।
जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो मैथ के हिसाब से तो 60 + 40 100 होता है ना, लेकिन यहाँ ये मैथमेटिक्स नहीं है। ये 60s और 40s आपस में जुड़ जाते हैं तो उनकी साइज इस तरह आपस में अटैच हो जाते हैं कि यूकेरियोटिक के राइबोसोम को ओवरऑल 80s का नाम देते हैं। तो ये याद रखना, लार्जर सब यूनिट 60s है, स्मॉलर क्या है 40s है, दोनों जुड़ जाते हैं तो 80s है। प्लस नहीं करना, ये अलग इनकी एक वो है। बोथ द यूनिट आर अटैच बाय मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन भी जरूर याद रखना है कि ये जो दोनों यूनिट आपस में जब अटैच होते हैं उनको जोड़ने वाला कौन सा आयन होता है, मैग्नीशियम आयन। अब हम केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की, केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। द राइबोसोम इज केमिकली मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन RNA 40% एंड प्रोटीन 40%। राइबोसोम के अंदर जो न्यूक्लियो प्रोटीन यानी RNA 40% होता है और प्रोटीन 60% होता है, ये याद रखना है। दे आर मेड अप ऑफ 50 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन। ये राइबोसोम जो होते हैं वो 50 या 50 से ज्यादा किस्म के प्रोटीन से ये बने होते हैं। मैग्नीशियम आयन फॉर्म बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ RNA एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स टू अटैच बोथ यूनिट एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मैग्नीशियम आयन जो है वो दोनों यूनिट को जोड़ने का काम करता है। ये किस तरह जोड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है RNA के फॉस्फेट ग्रुप और अमाइनो एसिड्स के अमाइनो ग्रुप के दरमियान क्या कर देता है, बॉन्ड बना देता है और इन दोनों यूनिट को जोड़ने का काम करता है एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन बन रहा होता है उस वक्त इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। फिर नोट करके हमने यहां कहा राइबोसोम्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन न्यूक्लियस। राइबोसोम कौन बनाता है भाई, न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और वो न्यूक्लियोलस जो होता है ये राइबोसोम बनाने का काम करता है। देखो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री का ना, लेकिन न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री का भी नाम देते हैं। ये बनाने का काम करता है, ये जरूर याद रखना। राइबोसोम्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है, वो बनाते हैं। यूकेरियोटिक सेल फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसफर्ड टू द साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर भाई न्यूक्लियस राइबोसोम बनाते हैं। फिर जो है वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर से, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं, उसके सुराखों से निकलते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए क्या आ जाते हैं, ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। फिर एक टर्म है पोलिसोम। During protein synthesis, several ribosomes are attached to a single messenger RNA to synthesize number of identical protein molecules. This group of ribosome attached to a single messenger RNA is known as polysome. भाई प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान सेवरल राइबोसोम, कई राइबोसोम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आर अटैच्ड टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए। एक सिंगल मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ते हैं टू सिंथेसाइज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे एक जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। दिस ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए। ये राइबोसोम का जो पूरा ग्रुप होता है ना, सेवरल राइबोसोम, ये राइबोसोम का जो पूरा ग्रुप होता है जो मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ा हुआ होता है, उस पूरे ग्रुप को हम नाम देते हैं पोलीसोम का। इसे क्या नाम देते हैं हम, पोलीसोम का। अब आइए अब आपसे पूछते हैं की पॉइंट्स। अगर आपने लेक्चर तवज्जो के साथ सुना है तो इन की पॉइंट्स के जवाब आप फर्स्ट गो में बिल्कुल सही दे सकेंगे। डैश कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए। आपने बताना है कि भाई उस ऑर्गेनील का जिसमें कंसंट्रेशन आरएनए की बहुत ज़्यादा होती है। डैश आर रिगार्डेड एज प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम इज डैशेस। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है उसकी साइज बतानी है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की साइज बतानी है। यूकैरियोटिक राइबोसोम हैज अ लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट की साइज बतानी है, स्मॉलर सब यूनिट की साइज बतानी है। बोथ यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड बाय डैश आयन। उस आयन का नाम बताना है जो दोनों राइबोसोम्स के यूनिट को जोड़ने का काम करता है। तो ये 6 की पॉइंट्स हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।